Dear students, in continuation of N Avasti video solution series, in today's video we are going to discuss level 1 question 91 to 100. Let's start from question 91. 91 में मैं बोल रहा है अरेंज द ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. तो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, यानी इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो हमारे पास यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज दो तरह के एनर्जी ऑर्डर आएंगे. यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की जो एनर्जी होगी, एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ एन, की एन की वैल्यू पे ही सिंपली डिपेंड करेगी. बट यदि मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो हमारे जो एनर्जी एक्सप्रेशन होगा या एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स होगी वो डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड्स ऑन एन प्लस एल. क्योंकि यहाँ पर एन और एल दोनों पे डिपेंड करने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में म्यूचुअल रिपल्शन होता है. म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से यहाँ पर एन के साथ साथ एल वैल्यू पे भी ये डिपेंड करेगी. तो अपन यदि देखें हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी का ऑर्डर, एनर्जी हमारे पास इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी. अब यदि 4 हाइड्रोजन एटम बोले अपन, तो 4 हाइड्रोजन एटम हमारे पास एन की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1s की एनर्जी सेम होगी. 2s यहाँ पर एन की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2s और 2p की एनर्जी सेम होगी. इसी तरह से 3s 3p 3d, इन तीनों की एनर्जी भी सेम होगी क्योंकि यहाँ पर एन हमारे पास 3 है. तो सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए एनर्जी ऑर्डर ऐसा होगा. बट यदि अपन मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लेते हैं, 4 मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तब हमारे पास एनर्जी का ऑर्डर ऐसा नहीं होगा. तब अपने पास क्या होगा, जैसे 1s, फिर 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, इस तरह से हमारे पास वेरिएशन होगा मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में एनर्जी ऑर्डर का. पर अपने को यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए पूछा गया, तो हाइड्रोजन एटम में जितनी ज़्यादा एन की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे 4s 4pz 4dxy, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर 3 की होगी, फिर 2s की होगी. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट है 92. इन ए हाइड्रोजन एटम विच ऑर्बिटल इज हायर इन एनर्जी देन ए 3s ऑर्बिटल. तो जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में ग्राफ बनाया कि 1s ये हो जाएगा, 2s 2p सेम एनर्जी के हो जाएंगे, 3s 3p 3d, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की वो सिर्फ n की वैल्यू पे डिपेंड करती है. यहाँ पर 4s 4p 4d 4f, तो यहाँ पर 3s से हायर एनर्जी किसकी होगी? केवल 4s की होगी. तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लोजनेस पावर ऑफ 3s 3p 3d ऑर्बिटल विद न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में हमारे पास जैसे आप शेल नंबर लिखते हैं, तो शेल नंबर आप कैसे लिखेंगे कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, इस तरह से हमारे पास n इक्वल टू 3 आ जाएगा. तो जैसे जैसे आप ऑर्बिटल्स अबव जाते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी? एनर्जी बढ़ती है. ठीक है, एनर्जी इंक्रीज होगी तो हमारे पास जितनी ज़्यादा अपने न्यूक्लियस से दूर जाता जाता है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है. अब अपने पास 3s 3p 3d इन तीनों ऑर्बिटल्स के लिए बोलें तो n की वैल्यू तो सेम है 3, तो अपन एनर्जी ऑर्डर इनमें देखना चाहे तो n प्लस एल की बेसिस पे देखेंगे. तो 3s 3p 3d, तो यहाँ पर अपन देखें n की वैल्यू 3 3 3 है, l की वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 1 2, तो n प्लस एल हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 4 5. तो एनर्जी का यदि अपन ऑर्डर बोलें तो एनर्जी हमारे पास किसकी ज़्यादा होगी? 3d की ज़्यादा होगी 3p से, और 3p की ज़्यादा होगी 3s से. तो हायर एनर्जी है, दैट मीन्स ये फर्दर होगा, ये लिटिल फर्दर होगा कंपेयर टू. तो हमारे पास सबसे ज़्यादा क्लोज कौन सा होगा? यहाँ पर क्लोजनेस पावर का यदि अपन देखें, क्लोजनेस टुवार्ड्स न्यूक्लियस हमारी जो देखेंगे तो 3s होगी क्योंकि इसकी एनर्जी कम है. जो नियरर होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा कम होगी, और जो लिटिल दूर होगा तो हमारे पास उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी. तो 3s फिर 3p फिर 3d, ये इस तरह से ऑर्डर होगा. तो अपने पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है 94. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज. तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ नोड्स
ये हमारे पास होते हैं n-1 के बराबर। तो यहाँ पर अपने पास ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, 6s 5d और 4f। तो अपने को सिंपल n की वैल्यू देखनी है, उसको माइनस करना है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन में देखें तो 6x 5d और 4f। यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स यदि निकालते हैं तो 6 -1 5 -1 4 -1, तो यहाँ पर 5 4 3। तो ये हमारे पास जो ऑर्डर दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ नोड्स का वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच टू ऑर्बिटल्स आर लोकेटेड अलोंग द एक्सिस एंड नॉट बिटवीन द एक्सिस। दैट मीन्स हमारे पास x और y, तो यहाँ पर dxy dyz और dxy ये जो होते हैं ये हमारे पास इस तरह से होते हैं अलोंग द एक्सिस, यानी एक्स वाई एक्सिस के मिड में होते हैं, ठीक है। बट यदि अपन dx² - y², ये हमारा dxy है। इसी तरह से dyz और dzx बनाते हैं। बट यदि dx² - y² बनाना हो अपने को तो एक्स वाई एक्सिस पर हमारे पास लोब्स होते हैं, और पी जेड का भी अपन देखते हैं तो अलोंग द जेड एक्सिस होता है। तो अलोंग द एक्सिस वाले ऑर्बिटल अपने को दोनों जो हैं वो ऑप्शन डी में मिल रहे हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 96। इन ए सेट ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्व्स टू रिटेन सिमिलर स्पिन्स एज फार एज पॉसिबल, दिस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। दैट मीन्स हमारे पास क्या है कि जैसे एक पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल हमारे पास 3 होते हैं, इसमें आप इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। तो पहला आपने इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा, ठीक है, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आप इसी सेम स्पिन में भरे, फिर यहाँ पर तीसरा भी सेम स्पिन में भरे। पहली बात तो हमारे पास सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने का जो रूल होता है वो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले आपको पेयरिंग से पहले कि एक इलेक्ट्रॉन भरना है, ये हुंस रूल है। और हुंस रूल के बाद भी अपने पास यदि सेम स्पिन है तो यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सचेंजेस ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ एक्सचेंजेस बिटवीन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर मोर। तो रिलीज्ड एनर्जी जो होगी, रिलीज्ड एनर्जी वो हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, स्टेबिलिटी भी हमारे पास ज़्यादा होगी। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है, ये स्टेटमेंट किसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, केवल हुंस रूल को, हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, ठीक है। नेक्स्ट है विच 97, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स कुड एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द नाइट्रोजन एटम। अब नाइट्रोजन एटम देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। तो यहाँ पर 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आपने पुट कर दिए, 2s2 में भी कर दिए। अब 2p3 में हमारे पास 3 ऑर्बिटल, अब इसमें तीनों अनपेयर्ड होने चाहिए। उसके लिए कौन सा रूल है, हुंस रूल है, जिसके बेसिस पे क्या होगा कि पेयरिंग करने से पहले आपको ईच ऑर्बिटल में क्या भरने पड़ेगी, एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 98। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बेसिस पे क्या बोला जा सकता है कि किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। या आप कह सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास किसी भी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट मैच कर रहा है, ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन नॉट बी इक्वल, ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 99। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव द हाईएस्ट एनर्जी। अपने को हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स देखने, तो सिंपल n+l देख लेना है कि n+l हाइयर होगा तो एनर्जी भी हमारे पास क्या होगी, हाइयर होगी, एनर्जी भी हाइयर होगी। तो अपने को n+l का समीशन करना है। यहाँ पर देखें n+l का समीशन 5, यहाँ पर भी हमारे पास 5 है, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5। तो सबसे ज़्यादा n+l अपने पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसकी हाईएस्ट एनर्जी हो जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होता, ठीक है। यदि यहाँ पर ये हाई दिया हुआ नहीं होता तो अपन सेम n+l के केस में क्या देखते, हाइयर n की वैल्यू देखते, ये हाइयर n जिसके लिए होगा उसके लिए एनर्जी हाइयर हो जाती, ठीक। बट यहाँ पर अपने पास हाइयर n+n वो वैल्यू वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 100। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द 4 क्वांटम नंबर्स इज फॉल्स, फॉल्स कौन सा है। अब अपने को बोल रहा है n गिव्स आइडिया ऑफ द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल, तो सही बात है,
सब सेल्स के लिए अपने पास क्या करता है, नंबर ऑफ, इस तरह से करता है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, तो यहाँ पर साइज ऑफ एटम को ही डिसाइड करने की कोशिश करता है। एल अपने पास सब शेल को डिसाइड करता है। सब शेल्स कौन से होते हैं, एस पी डी एफ, जिससे अपने को शेप भी पता लग जाती है ऑर्बिटल्स की कि एस इस तरह से शेप है, यहाँ पर डम्बल शेप है, डबल डम्बल शेप है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है। एम गिव्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल, नहीं ये गलत है कि एन जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो एनर्जी बताता है, बट जो एम होता है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमारे पास ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस, स्पेस में ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है ये। बट यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।